मेरा नाम नैना है। मेरे 12 बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैंने पापा को दिखाया और उन्हें कहा, आपने कहा था ना मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। पर कॉलेज शहर में होने की वजह से मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। पापा हॉस्टल का सुनकर घबरा गए, पर मेरे बहुत जिद करने से पापा मान गए। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा मेरे रूम में मेरे साथ एक और लड़की भी है और हमारा डिपार्टमेंट भी सेम है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसका नाम स्नेहा है। कुछ दिन साथ रहने से मुझे समझ आ गया कि स्नेहा बहुत शाई है और वो बहुत कम बोलती है, जिसकी वजह से वो अकेली रहना पसंद करती है। और मेरे पहले ही हफ्ते में बहुत सारे दोस्त बन गए। शाम को जब हम दोनों रूम में आते हैं तो वो मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर भी लेती है, पर क्लास में तो वो बिल्कुल भी मुझसे कोई बात नहीं करती है। मैंने काफी उसे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहा, पर वो नहीं मानी, जबकि मेरे ग्रुप की सारी लड़कियां मेरी तरह मिलने वाली हैं। स्नेहा क्लास अकेली करती और लंच में भी अकेली बैठी रहती और बाकी के टाइम लाइब्रेरी में या रूम में बैठी नोट्स बनाती रहती थी। वो हमेशा पढ़ाई किया करती है और रात में भी वो देर तक पढ़ाई किया करती है, इसलिए हमारी ज्यादा बातें भी नहीं हो पाती हैं। कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टी हुई। हम सारे फ्रेंड्स अपने अपने घर जा रहे हैं। मैंने स्नेहा को बाय किया और मैं अपने घर के लिए निकल गई, पर स्नेहा हॉस्टल में ही रुक रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स किसी काम से आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। जब मैं घर से वापस आई तो सब नॉर्मल था, पहले जैसा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मेरे कुछ नोट्स रूम में ही छूट गए, तो मैंने सोचा टीचर के आने से पहले मैं जल्दी से जाकर रूम से अपने नोट्स वापस ले आऊं। जब मैं अपने रूम के बाहर पहुंची तो मैंने देखा रूम का दरवाजा खुला है। मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। स्नेहा सामने टेबल पर खामोशी से बैठी थी। पर मुझे अच्छे से याद है, जब मैं क्लास से निकल रही थी नोट्स लेने तो स्नेहा क्लासरूम में ही बैठी थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मैंने नोट्स लिए और जल्दी से क्लासरूम के लिए निकल गई। फिर 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। लाइब्रेरी से कुछ बुक्स मैंने इशू करवाई थी। मैंने सोचा और कुछ दिनों के लिए री इशू करवा लूं। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पे है और वहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा रहता है, तो मैंने सोचा अपनी एक दोस्त को भी साथ ले लूं। हम दोनों अभी 3rd फ्लोर पे पहुंचे भी नहीं थे कि किसी लड़की की रोने की आवाजें आने लगी। पहले तो हम डर गए, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जाकर देखा कि कौन रो रहा है। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर मैंने कपड़ों से पहचान लिया, ये तो स्नेहा है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था। मैंने सोचा मेरी रूममेट है, शायद अकेलेपन से घबराकर रो रही हो। मैंने उसे आवाजें दी, स्नेहा, स्नेहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। हाँ, पर उसने रोना बंद कर दिया। मैं मेरी दोस्त के साथ ऊपर जाने लगी और जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल खौफनाक, और उसने एक बहुत ही अजीब सी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। हम बहुत ही ज्यादा डर गए और चीखते हुए भागे वहां से अपनी क्लास की तरफ। हॉस्टल आकर मैं सीधा वार्डन के पास गई। ओह नो, वार्डन तो आज छुट्टी पे है। मैं कैसे जाऊं रूम में? मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर मैं खुद को तसल्ली दी, हो सकता है स्नेहा हमारे साथ मजाक कर रही हो। हाँ, ऐसा ही होगा। सोचते हुए मैं अपने रूम में गई तो मैंने देखा स्नेहा सो चुकी है। मेरे जान में जान आई। देर रात अजीब सी आवाजों से मेरी आंख खुली। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली और ब्लैंकेट से देखा तो मेरे होश उड़ गए। स्नेहा अजीब सी हालत में बैठी
खुद से बातें कर रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से चीख रोकी और भगवान से प्रे करने लगी। जैसे ही सुबह हुई मैं वार्डन के पास गई और उन्हें सारी बातें बता दी, और वार्डन ने भी बिल्कुल भी देर नहीं किया। स्नेहा के पेरेंट्स को कॉल करके सारी बातें बता दी और उन्हें फौरन हॉस्टल आने को कहा। उसके पेरेंट्स आकर स्नेहा को उसी वक्त अपने साथ घर ले गए। फिर मुझे नहीं पता स्नेहा के साथ क्या हुआ। आज उस बात को 3 महीने गुजर गए हैं। मैं आज भी उस रूम में अकेली रहती हूँ, पर रात में पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ।